हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, हमारी जो क्लास सीरीज चल रही थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो आईटीआई पास होल्डर्स के लिए मैकेनिकल इंस्पेक्टर एंड जो पंप ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई थी, उसकी रिगार्डिंग हमारी क्वेश्चंस की जो क्लास सीरीज चल रही थी वो काफी दिनों से आपकी क्लासेज नहीं हो पाई थी। दरअसल उसके लिए कोई पर्सनल रीजन था, तो उस कारण से आपकी क्लास नहीं हो पाई। अब आगे से आपकी क्लास निरंतर कंटिन्यू रहेगी और आपकी जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी एग्जाम में आ सकते हैं और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चंस की ये क्वेश्चन सीरीज आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, जो बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर एंड जो पंप ऑपरेटर है इनके लिए जो वैकेंसीज है में हम क्लास की क्वेश्चन सीरीज में सबसे पहले हम जो मैकेनिकल इंस्पेक्टर है इसके अंदर आपके आईटीआई वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन और मशीनिस्ट एंड फिटर वालों के लिए जो मौका दिया गया था उनकी क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही में जो पंप ऑपरेटर है उनके लिए आपके फिटर और मशीनिस्ट ट्रेड के जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले हम करेंगे। तो आप इन दोनों का आपने फॉर्म भर रखा है तो आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी क्लास को कंटिन्यू जारी रखिएगा और देखते रहिएगा। साथ ही में जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं। आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको सभी भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट है, आपका सिलेबस है, आपके नियमित क्वेश्चंस है और साथ ही में कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट रहेगा, एग्जाम है, एडमिट कार्ड है, सभी प्रोसेस आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, तो वहां से जाके आप जुड़ जाएगा और वहीं से सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ को आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इससे पहले हमने 235 क्वेश्चन थे आपके, उन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ को भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप उन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है जो इनसाइड कैलिपर होता है। ये फिटर ट्रेड से आपके क्वेश्चन है। सबसे पहले इनसाइड कैलिपर का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो इनसाइड कैलिपर होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? बाहरी माप, आंतरिक माप, गहराई माप और कोण माप। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो इनसाइड कैलिपर होता है उसका उपयोग आपका आंतरिक माप के मापन के लिए इनसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे कि आंतरिक माप के बारे में बात करें इनसाइड कैलिपर, तो ये होल इनसाइड कैलिपर होता है जो होल या इंटरनल डायमीटर मापने के लिए प्रयोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो इनसाइड कैलिपर होता है वो आपका होल या इंटरनल डायमीटर होता है, जो आंतरिक व्यास होता है उसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही में डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता है, स्केल से कंपेयर किया जाता है। डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता है और स्केल से कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका सरफेस गेज का उपयोग क्यों किया जाता है? जो सरफेस गेज होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका मार्किंग करने के लिए सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है। तो सरफेस गेज होता है उसका उपयोग आप किसी भी जगह पे मार्किंग करना चाहते हो तो मार्किंग के लिए सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका जो सरफेस गेज के मार्किंग के बारे में बात करें, सरफेस गेज पर जो एक्यूरेट सरफेस प्लेट पे जो एक्यूरेट मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियरेंस फिट का क्या अर्थ होता है? जो क्लियरेंस फिट होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ रहेगा आपका जो हमेशा गैप रहता है। जो क्लियरेंस फिट का मतलब होता है इसके अंदर हमेशा गैप रहता है, इसका अर्थ हमेशा गैप रहता है। क्लियरेंस फिट के बारे में बात करें तो क्लियरेंस फिट होल का साइज सबसे बड़ा होता है, होल का साइज सबसे बड़ा होता है जिससे पार्ट आसानी से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रायंगुलर फाइल के बारे में। तो ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग आपका किस लिए किया जाता है? तो कोणों और विग्रू करने के लिए ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगुलर फाइल के बारे में बात करें तो ये सारा पे कॉर्नर और वी ग्रूव फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग आपके सारा पे कॉर्नर होते हैं उनको और जो वी ग्रूव की फिनिशिंग देनी होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पर ड्रिफ्ट का उपयोग किस कार्य में होता है? तो ड्रिफ्ट का उपयोग आपका होल का अलाइनमेंट सही करने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ड्रिफ्ट के बारे में बात करें, होल अलाइनमेंट के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग, ड्रिफ्ट में दो होल को डिजाइन या अलाइन, दो होल को अलाइन या पिन निकालने में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कोल्ड चीजल का उपयोग किसके लिए होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोल्ड चीजल के बारे में। तो कोल्ड चीजल का उपयोग आपका ठंडी धातु को काटने के लिए कोल्ड चीजल का प्रयोग किया जाता है। आप इसे भी याद कर सकते हैं, कोल्ड यानी ठंडा, चीजल यानी कोल्ड चीजल का उपयोग ठंडी धातु होती है उसको काटने के लिए कोल्ड चीजल का प्रयोग किया जाता है। कोल्ड चीजल के बारे में बात करें तो यह रूम टेम्परेचर पर मेटल को कट या चिप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यह क्वेश्चन आपके मशीनिस्ट ट्रेड से रहने वाले हैं। तो मशीनिस्ट ट्रेड के क्वेश्चन रहेगा आपके 5 क्वेश्चन। लेथ मशीन में डॉग कैरियर का उपयोग क्यों किया जाता है? लेथ मशीन में डॉग कैरियर का उपयोग आपका जॉब को घुमाने के लिए लेथ मशीन में डॉग कैरियर का उपयोग किया जाता है। तो डॉग कैरियर का उपयोग के बारे में, जैसे डॉग कैरियर फेस प्लेट के साथ जॉब को रोटेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका आरपीएम का क्या अर्थ होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है आरपीएम की। तो आरपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी बार एग्जामिनेशन के अंदर फुल फॉर्म पूछ जाती है, तो इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आरपीएम का, रिवोल्यूशन पर मिनट आपका फुल फॉर्म रहने वाला है। तो आरपीएम स्पिंडल की जो टूल की प्रति मिनट घुमाव की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल मशीन में चक्के की का उपयोग क्यों होता है? ड्रिलिंग मशीन में जो चक्के की होता है उसको उपयोग चक्के को कसना या ढीला करने के लिए चक्की का उपयोग किया जाता है। चक्की का मतलब चक्की से ड्रिल बिट को चक में टाइट या लूज करने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोरिंग का उपयोग किस लिए होता है? बोरिंग का उपयोग की बात करें तो बोरिंग का उपयोग आपका होल बड़ा और सही करने के लिए बोरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो बोरिंग का उपयोग किस लिए होता है? तो होल को बड़ा करना या सही करने के लिए बोरिंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका इसका आंसर रहने वाला है। बोरिंग के बारे में बात करें तो एग्जीक्यूटिंग होल को एनलार्ज और एक्यूरेट करने के लिए बोरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा टूल वियर का मुख्य कारण क्या है? टूल वियर का मुख्य कारण रहेगा ज्यादा ताप के लिए टूल वियर का मुख्य कारण रहता है। तो टूल वियर के बारे में बात करें, जैसे हाई टेम्परेचर पर टूल एज को कमजोर करता है जिससे वियर जल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लेथ बेड का कार्य क्या होता है? लेथ बेड के कार्य के बारे में बात करें तो टूल को पकड़ना या सभी भागों को सपोर्ट देना या इसके अलावा स्पीड बदलना। तो इसका आंसर रहेगा लेथ बेड होता है, उसको कार्य होता है सभी भागों को सपोर्ट देने के लिए लेथ बेड का कार्य उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लेथ बेड के बारे में, जैसे बात करें तो लेथ बेड पूरा मशीन का बेस होता है और सभी कंपोनेंट को अलाइनमेंट देता है। तो ये क्वेश्चन जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए ये पंप ऑपरेटर थे, उनके अंदर दो ही ट्रेड मांगी गई है, फिटर और मशीनिस्ट। तो इन पंप ऑपरेटर वाले स्टूडेंट अब क्लास को स्किप कर सकते हैं। आगे हम इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के क्वेश्चन करेंगे, जो कि वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल के लिए आगे की क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चंस की जो आपकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, तो वहां से जुड़ के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चंस को आपको रीड करना है। पहले की क्वेश्चन आपने देखे तो उनको भी ग्रुप में जुड़ के सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके सभी क्वेश्चंस को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रहेंगे। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर जैसे कंडक्टर का कार्य क्या होता है? तो कंडक्टर का कार्य होता है करंट को बहने देना। जैसे कंडक्टर किसको बोलते हैं आपको पता होगा, कंडक्टर वो होते हैं जो धातु को कंडक्टर बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, ये जो सभी होती है कंडक्टर होते हैं, ये जो धारा को बहने के लिए आगे का पथ प्रदान करते हैं। करंट रोकना ऐसा कुछ होता नहीं है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, पावर घटाने ये सब कुछ होता नहीं। जो कंडक्टर होता है उसका कार्य करंट को बहने देना होता है। तो इसके बारे में बात करें, जैसे
कंडक्टर लो रेजिस्टेंस रखते हैं। सबसे अच्छी कंडक्टिविटी किसकी होती है? तो सबसे अच्छी कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। सबसे अच्छी कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, जिसे करंट आसानी से फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज सर्किट में अगर एक लोड फेल हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये सीरीज सर्किट कैसे होता है? जैसे हम ये मान लो ये लाइन वो है, ये न्यूट्रल है। तो सीरीज सर्किट ऐसे होता है, जैसे मान लो ये आपका एक लैंप हो गया, फिर एक लैंप और जोड़ लिया हमने, ये लैंप हो गया, फिर एक लैंप और हो गया। ऐसे करके हम सीरीज, ये सीरीज कनेक्शन होता है, ये सीरीज सर्किट होता है। क्योंकि सभी लोड होते हैं वो सीरीज के अंदर जुड़े होते हैं। अगर एक लोड यहाँ से मतलब ये खराब हो गया तो आपकी सप्लाई है जो आगे मतलब यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, तो आगे सप्लाई नहीं जा पाएगी। तो जो सभी लोड होंगे वो सभी लोड फेल हो जाएंगे, तो कोई भी लोड काम नहीं करेगा। तो इस सीरीज में एक लोड फेल हो जाए तो बाकी काम करेंगे नहीं, सभी बंद हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। और जो समांतर सर्किट होता है वो अलग से होता है, उसमें अगर एक लोड खराब हो जाएगा तो बाकी लोड चलते रहेंगे। तो समांतर में बाकी चलते रहते हैं, और सीरीज में अगर एक लोड फेल हो जाएगा तो सभी बंद हो जाएंगे। सीरीज सर्किट में करंट का एक ही पाथ होता है, एक कंपोनेंट फेल तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल सर्किट का क्या लाभ होता है? तो पैरेलल सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया, अलग अलग जगह से, सभी जगह से अलग अलग जो लोड होते हैं उनको अलग अलग जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सीरीज में ऐसी फैसिलिटी नहीं रहती, सीरीज में एक ही जगह से सभी लोड कंट्रोल होते हैं। तो पैरेलल सर्किट में हर लोड को इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है, और फेलियर के जो एक लोड भी अगर फेलियर हो गया तो बाकी लोड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैपेसिटर ऊर्जा किस रूप में स्टोर करता है? तो कैपेसिटर होता है जो आपका इलेक्ट्रिक के रूप में, जो इलेक्ट्रिक के रूप में ऊर्जा को स्टोर करता है, गर्मी या मैग्नेटिक ऐसा कुछ नहीं होता है। कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रिक के रूप में आपका ऊर्जा का स्टोर करता है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। कैपेसिटर के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कार्य करता है और एनर्जी को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्टर का विरोध किसके प्रति होता है? तो इंडक्टर का विरोध होता है करंट परिवर्तन के प्रति इंडक्टर विरोध करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडक्टर का विरोध किसके प्रति होता है? तो करंट परिवर्तन की दर के प्रति इंडक्टर का विरोध होता है। इसके बारे में बात करें, जैसे इंडक्टर करंट चेंज का विरोध करता है और साथ ही में सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है? तो रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ाने के लिए, करंट घटाने के लिए, या रिपल कम करने के लिए, फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए। तो आपका जो रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटर है वो रिपल को कम करने के लिए लगाया जाता है। तो रेक्टिफायर के बाद आपका जो कैपेसिटर है वो क्यों लगाया जाता है? तो रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटर आपको रिपल कम करने के लिए लगाया जाता है। तो इसमें जैसे रेक्टिफायर से मिलने वाली डीसी में एसी रिपल मौजूद होती है, और कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होकर इसे रिपल को स्मूथ करता है, जिससे आउटपुट लगभग शुद्ध डीसी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वायरमैन ट्रेड से रहेंगे। तो वायरमैन ट्रेड से पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, जैसे 254 में आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का क्या कार्य होता है? तो बिजली का वितरण करने का कार्य डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। वोल्टेज बढ़ाना या ट्रांसफार्मर के कार्य रहते हैं, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, ये इसका कार्य नहीं है। करंट को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। बिजली का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर घटाना, ये सब इसके कार्य नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कार्य वितरण, बिजली का वितरण होता है। मेन सप्लाई को अलग अलग सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सीलिंग रोज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सीलिंग रोज का उपयोग लाइट कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। सीलिंग रोज के बारे में बात करें तो सीलिंग रोज आपका सीलिंग वायरिंग और लैंप के बीच कनेक्शन देता है। किटकैट जो फ्यूज होता है आपका किस प्रकार का फ्यूज होता है? तो किटकैट फ्यूज आपका रिवायरेबल फ्यूज होता है। अगर एक बार खराब हो गया, मतलब एक बार फ्यूज उड़ भी गया, तो आपको आप इसको दोबारा तैयार कर सकते हैं, दोबारा फ्यूज बांधकर इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये रिवायरेबल यानी कि दोबारा यूज करने जैसा फ्यूज होता है। रिवायरेबल टाइप फ्यूज है और फ्यूज वायर को बदलकर यूज किया जा सकता है। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो एसएमपीएस का आपका स्विच मोड पावर सप्लाई इसका नाम रहेगा। फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा। एसएमपीएस का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आपका रहने वाला है। एसएमपीएस क्या काम आता है? एसएमपीएस हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग पर काम करती है। यह कम साइज, कम वजन और ज्यादा एफिशिएंसी देती है, इसलिए मोबाइल चार्जर, कंप्यूटर में एसएमपीएस उपयोग होती है।
लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। तो लेड एसिड बैटरी के बारे में बात करें तो लेड एसिड बैटरी में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया H2SO4 का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इसी के माध्यम से होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेड एसिड का, इसको याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ लीकेज क्या है। तो अर्थ लीकेज होता है जो करंट को जमीन में जाना अर्थ लीकेज कहलाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। फॉल्ट इंसुलेशन कारण करंट ग्राउंड में चला जाता है। फैन रेगुलेटर का कार्य क्या होता है, तो स्पीड को नियंत्रित करना फैन रेगुलेटर का कार्य होता है। तो गाइज यही आप सभी के लिए आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां से सभी क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, तो वहां से जाके जुड़ जाएगा। साथ ही में आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आप अच्छा कमेंट करोगे, आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपके लिए डेली क्लासेस लाता रहूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए एक क्लासेस के अंदर कराता रहूंगा। तो आपका कमेंट और जो आपका प्यार है वो बहुत जरूरी है आपकी क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर क्लास के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। साथ ही में इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार और रीड कर लीजिएगा डाउनलोड करके। बाकी इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नई वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।